अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एफएससी को इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ में एमडी कैट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि किस तरह आप लोग अपनी एफएससी की इम्प्रूवमेंट और एमडी कैट की प्रिपरेशन को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो एफएससी के सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं या पूरी एफएससी इम्प्रूव कर रहे हैं, उनमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, और कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरी एफएससी को ही इम्प्रूव करते हैं, यानी पूरी एक क्लास इम्प्रूव कर रहे होते हैं, या फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं या सेकेंड ईयर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो अब आपने कैसे एफएससी की भी तैयारी साथ साथ करनी है, यानी फ़र्स्ट ईयर अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो कैसे आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करेंगे और साथ में एमडी कैट की तैयारी को भी लेके चलेंगे। सबसे पहले उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं आपके केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स। इन स्टूडेंट्स के लिए तो मसला ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। इवन ये फ्रेशर से भी ज़्यादा फ़ायदे में है, क्योंकि जब ये अपने सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करेंगे, यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो को इम्प्रूव करेंगे, तो इनकी एमडी कैट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स को तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसे एमडी कैट की प्रिपरेशन को साथ साथ लेके चलें। तो इन स्टूडेंट्स ने बस करना क्या है कि अपना जो रोज़ का टॉपिक है वो इन्होंने प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई अगर एकेडमी ज्वाइन की हुई है, मैं वैसे ये मतलब सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड पर जब एकेडमी में टेस्ट सेशन हो रहे होते हैं तब आप लोग ज़रूर एकेडमी ज्वाइन करें और टेस्ट दें, लेकिन उससे पहले एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी को टाइम दें, ठीक है। तो एंड पे यानी कि एफएस फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले आप एकेडमी ज्वाइन करें और आप उसका टेस्ट सेशन ज़रूर दें। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एमडी कैट की भी और एफएससी की भी। और अभी आप फ़िलहाल घर पे सेल्फ स्टडी करिए, और आपने इस तरह से करना है कि आप लोग डेली का डे डिसाइड कर लें, यानी एक दिन आप केमिस्ट्री को दे दें, एक दिन आप फिज़िक्स को दे दें, एक दिन आप बायो को दे दें। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या अगर आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम में तो वो भी कर लें, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक दिन हर सब्जेक्ट को दें, यानी एक दिन आप बायो कर लें, एक दिन आप फिज़िक्स कर लें, एक दिन आप केमिस्ट्री कर लें। और आपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद, यानी आपने इनको एफएससी के लिहाज से तैयार किया, इनके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ वगैरह बोर्ड के लिहाज से तैयार किए, और साथ में आपने एमडी कैट की तैयारी के लिए क्या करना है कि आपने एमडी कैट के पास पेपर्स उठाने हैं और आपने वो सॉल्व करने हैं, यानी जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमडी कैट में सवाल आए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो डिफरेंट अकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, जैसे किव्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं, जो भी एमडी कैट की प्रैक्टिस बुक्स होती है, वहाँ से आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके बोर्ड के पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी एमडी कैट की भी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद वो कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की जो कि आर्ट सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मसला होता है कि ज़ाहिर है ये सब्जेक्ट्स इनके एमडी कैट में काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करके एफएससी में अच्छे नंबर ले लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो अब आप लोगों ने करना क्या है, आपका भी बिल्कुल सेम मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी एकेडमी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एंड पर जाकर आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, जो 2-3 महीने होंगे। और अभी आप लोगों को ये जो एफएससी के सब्जेक्ट्स हैं इनको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने एमडी कैट की तैयारी पर फुल फोकस करें, ठीक है। एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर के आर्ट सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं मई में जाके, ठीक है। तो आप फ़ेब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, ठीक है, फ़ेब से या फिर मार्च से भी अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपकी इजीली 8 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप लोग ज़्यादा टाइम एमडी कैट की तैयारी पर करें, ठीक है। जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आएँ तो फिर आप अपने इन 8 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। वैसे अगर आप लोग अभी भी साथ साथ तैयारी लेकर चलना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह कर लें कि हफ्ते में आप 2 दिन अपने ये 8 सब्जेक्ट्स को दे दें, और बाकी हफ्ते के जितने भी दिन हैं वो आप सारे अपनी एमडी कैट की तैयारी के लिए यूटिलाइज़ करें, ठीक है। क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स को इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते कि आप उनको प्रिपेयर ना कर सकें।
तो इसलिए आप लोगों ने हफ़्ते में कोई से 2 दिन आप 8 सब्जेक्ट्स को दे दें, उसके बाद बाकी सारा आपने टाइम अपना एमडी कैट की तैयारी के लिए यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन जैसे एग्ज़ाम से 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले आप अकेडमी ज्वाइन करें और अपने टेस्ट दें अकेडमी के 8 सब्जेक्ट के, ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और 8 सब्जेक्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको ज़ाहिर है पता होगा, पेपर प्रेजेंटेशन होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उर्दू इंग्लिश के पेपर में। हमारे पास है उन स्टूडेंट्स की जो कि तमाम सब्जेक्ट्स इंप्रूव करें, यानी पूरी फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहे हैं या पूरी सेकंड ईयर इंप्रूव कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स कैसे साथ में अपनी एमडी कैट की तैयारी भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक तो मैं इनको ये मशवरा दूंगी कि आप लोगों के पास जब आप अपने एफएससी के एग्ज़ाम दे लेंगे, यानी अगर आप सेकेंड ईयर इंप्रूव करें तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद, फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद भी आपके पास एमडी कैट की तैयारी का टाइम होगा। आप उस टाइम में भी जब फ्रेशर्स एमडी कैट की तैयारी करेंगे तब भी आपके पास टाइम होगा। तो अभी आपके लिए बेहतर ये है कि आप उसी तरह जैसे मैंने बताया कि अपने डेज़ डिवाइड कर लें, ठीक है, जितना आपका सिलेबस रहता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जितने आपके डेज़ रहते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं तो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स थोड़े पहले आ जाते हैं, तो अपना स्केड्यूल उसी हिसाब से बनाएं। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं तो उस हिसाब से अपने डेज़ देखें कि कितने डेज़ हैं आपके एग्ज़ाम में, और उस हिसाब से अपना पूरा सिलेबस डिवाइड कर लें, ठीक है। और फिर आपने उसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए अपना सारा सिलेबस कवर करना है। और एंड पे जाके जब एकेडमीज़ के मेजर टेस्टिंग स्टार्ट होती है तो आपने टेस्ट ज़रूर देने हैं। आई वुड अगेन सजेस्ट कि जितने भी स्टूडेंट्स इंप्रूव कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, वो बेशक अभी एकेडमी ज्वाइन ना करें, लेकिन जो एकेडमीज़ का टेस्टिंग सेशन होता है वो आप ज़रूर ज्वाइन किया करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आपकी बोर्ड का पेपर को अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस होगी, आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाती है आपको चीज़ें बिल्कुल रट जाती हैं, ठीक है। तो अभी आप बेशक सेल्फ स्टडी करें, लेकिन एंड पे जाके आपने एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करनी है फॉर बेटर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अभी आप लोग एमडी कैट की तरफ ज़्यादा ना सोचें, बिकॉज़ अगर 50% आपका एमडी कैट मैटर कर रहा है तो 40% आपकी एफएससी भी मैटर कर रही है, ठीक है। तो इसलिए अभी आपने बिल्कुल अपनी एफएससी के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके इंशाल्लाह एफएससी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, और फिर आप एमडी कैट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देने जाते हैं। लेकिन अगर एफएससी में ही खुदा न खास्ता अच्छे नंबर ना आए तो फिर आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और एमडी कैट भी आपका अच्छा नहीं हो पाता। आपका जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए वो आपके एफएससी के ऊपर होना चाहिए, देन एमडी कैट, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने तमाम जो भी आप एफएससी यानी फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करें तो उसके ऊपर फोकस करें, सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करें तो उसके ऊपर फोकस करें। एमडी कैट की तैयारी के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप जिस दिन अपने साइंस सब्जेक्ट्स का कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें, तो जैसे मैंने बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे हैं, कि आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लेकर उसमें से आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लिया करें या एमडी कैट के पास पेपर्स प्रैक्टिस कर लिया करें। बाकी फ़िलहाल अपना पूरा फोकस अपनी एफएससी को इम्प्रूव करने पर रखें। ओके, अब उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी की बात करते हैं जिन्होंने एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए अभी से एकेडमी ज्वाइन की हुई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग अभी से अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए एकेडमी ज्वाइन कर लें, बिकॉज़ अभी आप लोगों को भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपकी एफएससी की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और एमडी कैट की तैयारी के लिए आपके पास बाद में भी टाइम होगा। और जैसे मैंने आपको अभी तरीका बताया कि आप एफएससी के सब्जेक्ट जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी जारी रख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ से लेक्चर्स लें, आपको ऑनलाइन भी किप्स के लेक्चर्स, स्टेप के लेक्चर्स इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं एमडी कैट के तो आप ऑनलाइन ले लें, ठीक है। एकेडमी जाकर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। आपको 2 जगहों पर आपका फोकस चला जाएगा, एक आपका एमडी कैट की तैयारी की तरफ फोकस चला जाएगा, एक आपका एफएससी की तरफ। तो इस तरह आप दोनों चीज़ों के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकोगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अभी एमडी कैट के लिए एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप एफएससी की इम्प्रूवमेंट के लिए एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने टेस्ट्स के लिए एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर एकेडमी ज्वाइन करें। बट एमडी कैट की प्रिपरेशन बेहतर ये है कि आप घर पे ही बैठें और ऑनलाइन लेक्चर्स लें और वहाँ से आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें अपनी प्रैक्टिस बुक से, और साथ में अपने एफएससी के सब्जेक्ट्स को भी टाइम दें।
आज की वीडियो में मैंने कुछ टिप्स दिए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एफएससी को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और साथ में एमडी कैट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एमडी कैट की प्रिपरेशन और एफएससी की प्रिपरेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो आप एफएससी में पढ़ रहे हैं, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ आपके एमडी कैट में भी आएगी। इसलिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ख़ुद को ओवरबर्डन करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन करते चले जाना है। जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आपने एमडी कैट को भी साथ साथ लेके चलना है, और आपने साइंस सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे हैं तो उनको कैसे साथ लेके चलना है, आर्ट सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं तो उनको कैसे लेके जाना है। बस आपने इन टिप्स को फॉलो करते जाना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, ठीक है। ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो एफएससी होनी चाहिए, बिकॉज़ एफएससी में अच्छे नंबर लेंगे तो ही एमडी कैट देने के काबिल होंगे। बस ये इन टिप्स को आप फॉलो करें और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।